दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में, जो हमारे ज़िंदगी में हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अनमोल होता है। और उन्हीं रिश्तों की बात हम करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हम चलते हैं अपने रिश्तों की तरफ। रिश्ता जीवन की एक सफलता का एक बड़ा मानक है, जिसे कुछ शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो पूरा जीवन बदल कर रख देते हैं, पर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके जुड़ने का अफसोस जीवन भर होता है। और इस तरह के रिश्ते की कसक जीवन भर सालती रहती है। सामाजिक जीवन में सामान्यतः रिश्तों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक रिश्ता वह जो खून से बंधा होता है, और दूसरा रिश्ता जो हम स्वयं गढ़ते हैं। भारतीय परिवेश में खून के रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है और माना जाता है कि खून का रिश्ता ही सब सही मायने में जीवन का जुड़ाव होता है। और इससे बढ़कर रिश्ता होता है तो वैवाहिक संबंधों का। इसके बाद के जो रिश्ते होते हैं वे ना तो खून से बंधे होते हैं और ना उनमें सामाजिक दायित्व का कोई बंधन होता है। दरअसल सही रिश्ते वे ही होते हैं जो सारे बंधनों से मुक्त होकर सिर्फ दिल से बंधे होते हैं। इस बात से कई लोगों को ऐतराज भी हो सकता है, पर सच यही है कि खून के रिश्ते जो होते हैं वो इत्तेफाक से बनते हैं। एक परिवार के सदस्यों का आपस में रिश्ता सिर्फ इसलिए होता है कि उन्हें इत्तेफाक ने मिलाया होता है। कुछ हद तक यही बात सामाजिक परिवेश में तय होने वाले वैवाहिक संबंधों पर भी लागू होती है। सिर्फ एक नज़र में एक दूसरे को देखकर वैवाहिक संबंधों की स्वीकृति दे देना और फिर जीवन भर उस रिश्ते को निभाना वास्तव में रिश्तों में बंधना नहीं बल्कि समझौता होता है। असल रिश्ता तो वह है जो हम अपनी पूरी समझ बूझ और परख के साथ तथा अपनी पसंद से बनाते हैं। फिर चाहे वह रिश्ता दो दोस्तों के बीच का हो, या फिर प्रेमियों का हो, या फिर पड़ोसियों के बीच का पारिवारिक सा रिश्ता ही क्यों ना हो। सही में यह बात कॉमन है, कोई भी रिश्ता इत्तेफाक या सामाजिक दबाव में नहीं बना। अपने पूरे जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, कुछ हमें अच्छे लगते हैं तो कुछ को हम पहली नज़र में खारिज कर देते हैं। संपर्क में आने वाले कुछ लोगों से बार बार मिलने और बात करने की इच्छा होती है, और यही आकर्षण दोस्ती या प्रेम की मजबूत गांठ बन जाता है। ठीक यही बात समीप रहने वाले दो परिवारों के बीच भी होती है। बहुत सारे लोगों के बीच रहकर भी ऐसे लोग उंगलियों पर गिनने लायक ही होते हैं जिन्हें हम अपने बहुत नज़दीकी मानते हैं। उन्हें अपने दिल की बात बताने का भी मन करता है और उनके दिल की बात सुनने का भी इच्छा होता है। अक्सर देखा जाता है कि स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में कई जोड़ी दोस्त होते हैं। सभी एक साथ रोज मिलते हैं तो ज़रूर, पर सभी को जब भी बातचीत का अवसर मिलता है वे गुटों में बंट जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जो जिसके साथ निकटता महसूस करता है वह उसी के साथ समय भी गुजारना चाहता है। अगर हम आपके साथ कंफर्टेबल हैं तो हम आपके साथ समय गुजारेंगे, वरना नहीं। रिश्तों को जीवन की सफलता और असफलता के मामले में भी एक बड़ा मानक माना गया है। कब कौन सा रिश्ता या कौन सी दोस्ती व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दे कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो इसका उल्टा भी हो सकता है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जब किसी साथी की मदद से व्यक्ति शिखर पर पहुंच गया, पर सारा दारोमदार इस बात पर निर्भर है कि आप अपने रिश्ते के प्रति कितने गंभीर हैं। इसलिए कि जो रिश्ते किसी सामाजिक दायित्व की डोर से बंधे नहीं होते हैं वे बड़े नाजुक भी होते हैं, और इसलिए इन्हें सहेजने संभालने की भी आवश्यकता ज़्यादा महसूस की जाती है। दोस्ती या प्रेम के रिश्तों का बन जाना संयोग हो सकता है, पर इन्हें बनाए रखना कम चुनौतीपूर्ण नहीं होता है। लंबे और मधुर रिश्तों के लिए सबसे ज़रूरी होता है आपसी सामंजस्य और समर्पण का भाव। जीवन में वही रिश्ता सफल होता है जिसमें न तो अहंकार का भावना होता है और न जीत की भावना। अपने साथी को जिताना ही सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। जीवन में ऊंचाइयों को छूने की स्थिति हमेशा नहीं आती है। जब भी कोई अपने लक्ष्य को छूने की कोशिश में फिसलता है उसे सहारे की जरूरत महसूस होती है, और यही वह वक्त होता है जब रिश्तों की परीक्षा की घड़ी आती है।
जब भी ऐसे हालात आते हैं, अपने साथी को ऐसे संभालें और सहारा दें कि आपका रिश्ता सार्थक हो जाए। किसी भी रिश्ते की पहली शर्त है कि उसमें समझदारी हो, क्योंकि जीवन में जिसमें सहन करने की शक्ति ना हो वह सुखी नहीं रह सकता और ना अपने साथी को ही सुख दे सकता है, फिर चाहे रिश्ता दोस्ती का हो, प्रेम का हो या फिर पति पत्नी का हो। रिश्तों के अवमूल्यन से बचने के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है कि सभी एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें और समर्पण का भाव रखें। समर्पण भी ऐसा कि जिसमें स्वार्थ की कोई मिलावट ना हो, क्योंकि रिश्तों का पूरा बंधन विश्वास की जिस डोर से बंधा होता है वह स्वार्थ की जरा सी आंच से भी झुलस जाता है। और जो रिश्ता किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर बांधा जाता है वह ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर पाता और किसी ना किसी मोड़ पर आकर उसकी डोर खुल जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि रिश्तों के प्रति गंभीरता बरती जाए और कोशिश भी की जाए कि इसमें कोई खराश ना आए। खून के रिश्तों का पारिवारिक रिश्तों के अलावा जो रिश्ते दिल के रास्ते पर बनते हैं उनका सबसे ज़रूरी तत्व है भावनात्मक रूप से उसकी गर्माहट को हमेशा महसूस किया जाना। क्योंकि रिश्तों के बीच की गर्माहट जब भी ठंडी होने लगती है, जुड़ाव के धागे चटकने लगते हैं और एक दिन ऐसे रिश्ते हमेशा के लिए समाप्त होकर दिल के किसी कोने में भी सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। हर किसी के जीवन में ऐसी यादों की कमी नहीं होती है जब वे पीछे छूटे जीवन के किसी मोड़ पर अपने रिश्तों को छोड़ आए हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उनमें भावनात्मकता का रंग नहीं भरते। स्कूल, कॉलेज या छोड़ चुके दफ्तरों को याद कीजिए जहाँ कोई ना कोई ऐसा अजीज साथी ज़रूर होगा जो तब तो आपके बहुत नज़दीक था पर आज नहीं है। ऐसा इसलिए कि आपने उन रिश्तों को सहेज कर नहीं रखा। जीवन की इस आपाधारी में रिश्तों की अहमियत को महसूस करना ज़रूरी इसलिए भी है। आज सबसे अनमोल चीज़ रिश्ते ही होते हैं, तो रिश्तों को संभाल के रखें। कुछ सुन लें और कुछ सुना दें, लेकिन समझदारी के साथ। रिश्तों को खोने ना दें और रिश्तों को इतना संभाल के रखें कि रिश्ता बहुत गहरा हो जाए, क्योंकि रिश्तों को खोने के बाद हमें उसकी वैल्यू ज़्यादा पता चलती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।